आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही छोटा सा प्रयोग बताने वाले हैं, जिसको करने से आपके सभी कार्य पूर्ण होने लगेंगे। यदि आपके बार बार कार्यों में हानि हो रही है, नुकसान हो रहे हैं, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके लिए आप अनेकों ब्राह्मणों के पास गए, ज्योतिषियों के पास गए, भगत सियानों के पास गए, अपनी कुंडलियां दिखाई हुई हैं, अपनी रेखाएं दिखाई हुई हैं, हस्तरेखा दिखाई हुई हैं, लेकिन उनका कोई भी उपचार आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई भी उनके द्वारा आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, या आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोड़ के किए हुए हैं, अनेकों प्रकार के पूजा पाठ किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई भी काम आपका बन नहीं पा रहा। आप दिन प्रतिदिन नुकसान में जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब रहे हैं। दिन रात मेहनत भी करते हैं, भाग दौड़ भी करते हैं, जगह जगह पर जाकर के अपना काम खोजते हैं, बार बार इंटरव्यू देते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, असफल हो जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, मिलती नहीं है, किसी के पास काम मांगने जाते हैं, वहाँ आपको काम नहीं मिलता, और ले दे करके इधर उधर से अपने जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से पैसा उठा करके आप कोई भी दुकान खोल लेते हैं या कोई भी कारोबार अपना बिजनेस कर लेते हैं, परंतु वह चल नहीं पाता, जिसकी वजह से जो भी हमने पैसा उसमें लगाया हुआ है वह भी डूब जाता है, और जिनसे हमने पैसा उधार लिया हुआ है उनका ब्याज दिन प्रतिदिन हमारे सर पर बढ़ता चला जाता है, और एक दिन हमारे ऊपर इतना कर्जा बढ़ जाता है कि उसको उतारना हमको असंभव, नामुमकिन सा लगने लगता है, जिसकी वजह से हमारे मन में अशांति आने लगती है, परिवार में झगड़े तनाव रहने लगते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी हमको लाभ नहीं मिलता। तो यदि आपने अनेकों प्रकार के उपाय किए हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं हुआ है, तो आप इस महाप्रयोग को करें। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, केवल इमली के जो बीज होते हैं उनके द्वारा यह महाप्रयोग है। आपने केवल 7 बीज इमली के लेने हैं, और उसके द्वारा निश्चित ही आपके सभी कार्यों में सफलता होने मिलेगी, सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, धन में लाभ होने लगेगा, दिन प्रतिदिन आप उन्नति की ओर बढ़ने लगेंगे, दिन प्रतिदिन आपके मान सम्मान में वृद्धि होने लगेगी। तो कैसे उपाय करना है, इसकी क्या विधि है और किस समय पर करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुनें, अच्छी तरह से सुनें, इसकी विधि को समझें, और समझने के बाद फिर आप इस प्रयोग को करें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि बार बार आपके जीवन में हानि नुकसान हो रहे हैं, आपकी एक समस्या दूर नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी दूर नहीं होती, तीसरी प्रारंभ हो जाती है, लेकिन आपकी समस्या दूर होने का आपसे नाम नहीं ले रही, बार बार आपके जीवन में दुर्घटनाएं हो रही हैं, हानि नुकसान हो रहे हैं, आप अपने जीवन को लेकर परेशान हैं, कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही, जहाँ भी जाते हैं अपमानित होते हैं, जहाँ भी जाते हैं हानि होती है, जिस कार्य क्षेत्र में हाथ डालते हैं वह चल नहीं पाता, उल्टा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इस महाप्रयोग को आपने गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, मकर संक्रांति एवं ग्रहण काल में इस प्रयोग को करना है। इसके साथ साथ यदि बहुत अधिक आवश्यक हो, बहुत अधिक आप कष्ट में हो, बहुत ज़्यादा आपको हानि नुकसान हो रहे, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो शुक्रवार की रात्रि के पहर में भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। कैसे करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आपको इमली के 7 बीज लेने हैं, और उनको लेकर के सर्वप्रथम गंगा जल में धोएं, उनको शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के बाद आपने एक पीपल का पत्ता लेना है, परंतु साफ हो, साबुत हो, उसमें कोई छिद्र ना हो, बिल्कुल साफ पीपल का आपको एक पत्ता लेकर के उसको भी आपने गंगा जल से धोना है, और आपके घर में जहाँ भी पूजा रूम है, मंदिर है, उसमें आप बैठ जाएं, कोई भी आसन बिछा ले, आसन पर बैठ जाएं और पूरब की ओर मुख रखें। अब जो आपने पीपल का पत्ता लिया हुआ है, सर्वप्रथम उसके ऊपर आपने सप्तजिह्वा बनानी है। सप्तजिह्वा अर्थात आपने घर में ब्राह्मणों के द्वारा हवन कराए होंगे, यज्ञ कराए होंगे, तो जो भी ब्राह्मण हवन करने के लिए आता है तो उसमें हल्दी आटे के द्वारा उस हवन कुंड में एक सप्तजिह्वा तैयार करता है। तो उसी तरह आपने रक्त चंदन के द्वारा, कुमकुम के द्वारा या रोली के द्वारा
उस पीपल के पत्ते पर एक सप्त जिब्या तैयार करनी है। और सप्त जिब्या तैयार करने के बाद जो भी 7 मुख हैं उनके ऊपर आपने एक एक जो इमली का बीज लिया हुआ है उसको रखना है। उसको रखने के बाद आपने थोड़े से भोजपत्र का एक टुकड़ा लेना है और उस पर रक्त चंदन के द्वारा जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर रहा है उसका नाम और उसका गोत्र लिखें। और उसको लिख करके जो आपने सप्त जिब्या बनाई हुई है, जो चारों तरफ आपने इमली के बीज रखे हुए हैं, उसके बीच में आप उस भोजपत्र को रख दें। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, घी का दीपक उसके समक्ष जलाएं। अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करते हुए, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए जो आपकी समस्या बाधा है या जो मनोकामना है उसके लिए आप प्रार्थना करें। चाहे आप कर्जे में डूब रहे हैं, आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, या आप पर अनेकों प्रकार के संकट आ पड़े हैं, कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, या आपको लगता है कि आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस होने वाला है, नष्ट होने वाला है, आप आखिरी चरण पर हैं, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा, चारों रास्ते आपके बंद हो चुके हैं, तो उस समय आप इस महाप्रयोग को करें। चाहे करोड़ों रुपए का कर्जा हो, चाहे आपकी जीवन समाप्त क्यों ना होने वाला हो, यदि आप इस महाप्रयोग को कर लेते हैं तो निश्चित ही उस समस्या से आप उभर जाएंगे, उस समस्या से निकल आएंगे। यदि आपने संपूर्ण जीवन में किसी प्रकार के समस्या में फंस चुके हैं और कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा और आपको लगता है बस आपका अब ये आखिरी समय है, कोई भी आपके लिए रास्ता नहीं है, तो आप इस महाप्रयोग को करें। तुरंत ही शीघ्र ही आपको उस महासंकट से यह दूर निकाल देगा। अब जैसा कि हम आप सभी को बता रहे, प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करने के बाद संपूर्ण रात्रि के पैर उसको उसी स्थान पर रखा रह देने दें। परंतु उस दीपक का आप ध्यान रखें, उसके अंदर इतना घी डालें कि वह पूरी रात्रि जलता रहे। अब अगले दिन सुबह उठ करके सूर्य उदय होने से पहले ही, अर्थात अंधेरे के अंदर ही, आपने उस पीपल को पत्ते को उठाना है और उसके अंदर जो भी समुदाय रखी हुई हैं उनको उठाना है। उठा करके पूरे घर में घुमाते हुए किसी भी आप नदी नहर के तट पर चले जाएं। अपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमा करके उसको आप चलते जल में प्रवाहित कर दें। केवल एक बार इस महाप्रयोग को करने से ही आप बड़े से बड़े संकटों से बाहर निकल आएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।